वंदे मातरम। एक मित्र ने पूछा था कि गीता में जो कहा है कि मनुष्य मरते समय जैसी भी चाह करे वैसा ही वह दूसरा जन्म पा सकता है, तो यदि एक मनुष्य उसका सारा जीवन पाप करने में ही गंवा दिया हो और मरते समय दूसरे जन्म में महावीर और बुद्ध जैसा बनने की चाह करे, तो क्या वह आदमी दूसरे जन्म में महावीर और बुद्ध जैसा बन सकता है? निश्चित ही मरते क्षण की अंतिम चाह दूसरे जीवन की प्रथम घटना बन जाती है। जो इस जीवन में अंतिम है वह दूसरे जीवन में प्रथम बन जाता है। इसे ऐसा समझे, रात आप जब सोते हैं तो जो रात सोते समय आपका आखिरी विचार होता है वह सुबह जागते समय आपका पहला विचार बन जाता है। इसे आप प्रयोग करके जान सकते हैं। रात आखिरी विचार जब आपकी नींद उतर रही हो, जो आपके चित्त पर हो, उसे ख्याल कर लें तो सुबह आपको जैसे ही पता लगेगा कि मैं जाग गया हूं, वही विचार पहला विचार होगा। मृत्यु महानिंद्रा है, बड़ी नींद है। इसी शरीर में नहीं जागते, फिर आप दूसरे शरीर में जागते हैं। लेकिन इस जीवन का जो अंतिम विचार, अंतिम वासना है, वही दूसरे जीवन का प्रथम विचार और प्रथम वासना बन जाती है। इसलिए गीता ठीक कहती है कि अंतिम क्षण में जो विचार होगा, जो वासना होगी, वही दूसरे जीवन का कारण बन जाएगी। लेकिन अगर आपने जीवन भर पाप किया है तो अंतिम क्षण में आप बुद्ध होने का विचार कर ही नहीं सकते, वह असंभव है। अंतिम विचार तो आपके पूरे जीवन का निचोड़ होगा। अंतिम विचार में सुविधा नहीं है आपके हाथ में कि आप कोई भी विचार कर लें। मरते क्षण में आप धोखा नहीं दे सकते, समय भी नहीं है धोखा देने के लिए। मरते क्षण में तो आपका पूरा जीवन निचोड़ कर आपकी वासना बनता है। आप वासना कर नहीं सकते मरते क्षण में। तो जिस आदमी ने जीवन भर पाप किया हो, मरते क्षण में वह महापापी बनने की ही वासना कर सकता है। वो आपके हाथ में उपाय नहीं है कि आप मरते वक्त बुद्ध बनने का विचार कर लें। बुद्ध बनने का विचार तो तभी आ सकता है जब जीवन भर बुद्ध बनने की चेष्टा रही हो, क्योंकि मरते क्षण में आपका जीवन पूरा का पूरा निचोड़ कर आखिरी वासना बन जाता है। वह बीज है, उसी बीज से फिर नए जन्म की शुरुआत होगी। इसे ऐसा समझे, एक बीज हम बोते हैं, वृक्ष बनता है, फूल खिलते हैं, फूल में फिर बीज लगते हैं, उस बीज में उसी वृक्ष का प्राण फिर से समाविष्ट हो जाता है। वह बीज नए वृक्ष का जन्म बनेगा। तो आपने जीवन भर जो किया है, जो सोचा है, जिस भांति आप रहे हैं, वह सब निचोड़ कर आपकी अंतिम वासना का बीज बन जाता है। वह आपके हाथ में नहीं है। जिस आदमी ने जीवन भर धन की चिंता की हो, मरते वक्त वह धन की ही चिंता करेगा। थोड़ा समझिए, इससे विपरीत असंभव है। जो सोच लिया उसके विपरीत जो पूरे जीवन भर कर रहा है, उसके निर्णय से अलग जीवन नहीं है। क्योंकि जिसके मन पर धन का विचार ही प्रभावी रहा हो, मरते समय जीवन भर का अनुभव, जीवन भर की कल्पना, जीवन भर की योजना, जीवन भर के स्वप्न, वे सब धक्का देंगे कि अब धन के संबंध में अंतिम विचार कर ले। इसलिए धन को पकड़ने वाला अंतिम समय में धन को ही पकड़ करके मरेगा। लोक कथाएं हैं कि अगर एक कंजूस, जिसको करपण भी कहें, मर जाता है तो अपनी तिजोरी पर सांप बनकर बैठ जाता है, या अपने खजाने पर सांप की तरह निगरानी रखने लगता है। वे कथाएं सार्थक है। वे इस बात की खबर है कि अंतिम क्षण में आप अपने जीवन की पूरी निचोड़ी हुई अवस्था को बीज बना लेते हैं। तो गीता ठीक कहती है कि जो अंतिम क्षण में विचार होगा, वही आपके नए जन्म की शुरुआत होगी। लेकिन आप ये मत सोचना, ग्रंथियों का उपयोग होता है। जब आप क्रोध में भर जाते हैं तो आपने ख्याल किया होगा, क्रोध से भरा हुआ आदमी अपने से ताकतवर आदमी को उठाकर फेंक देता है। उसकी ग्रंथियां जहर छोड़ती है, जिससे वो पागल हो जाता है। अगर आप क्रोध में हैं तो आप इतनी बड़ी चट्टान को सरका सकते हैं, जो आप क्रोध में न होते तो कभी आपसे सरकने वाली नहीं थी, कि आपकी ग्रंथियां जहर छोड़ती है। उस जहर के नशे में आप कुछ भी कर सकते हैं। क्रोध में अब तो वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि जहर छूटता है। उस जहर के प्रभाव में ही कोई हत्या कर सकता है।
भीतर ग्रंथियां हैं जो आपको मूर्छित करती है। जब आप काम वासना से भरकर पागल होते हैं तब भी आपकी ग्रंथियां एक विषाक्त द्रव्य छोड़ देती है। आप होश में नहीं होते, क्योंकि होश में आकर तो आप पछताते हैं, बड़ा पश्चाताप करते हैं कि फिर वही भूल कर दी और आपने ही की है, और पहले भी बहुत बार करके आप पछते हैं, फिर कैसे हो गई। जरूर आप होश में नहीं थे। आदमी जो भी भूलें करता है वह बेहोशी में करता है। मौत के क्षण में आपके शरीर की सारी विषाक्त ग्रंथियां पूरा विष छोड़ती है। आपकी पूरी चेतना धुएं में भर जाती है। आपको कुछ होश नहीं रहता। जब आपका शरीर आत्मा से अलग होता है तो आप उतने ही बेहोश होते हैं जितना सर्जरी में कोई मरीज बेहोश होता है, उससे ज्यादा होते हैं, उससे भी ज्यादा बेहोश होते हैं। मृत्यु के पास अपना एनेस्थेशिया है, इसलिए आप होश में मर नहीं सकते, आप बेहोशी में मरेंगे। इसी कारण तो आपको दूसरे जन्म में याद नहीं रह जाता पिछला जन्म, क्योंकि जो बेहोशी में घटा है उसकी यादाश्त नहीं हो सकती। लेकिन है एक सूत्र मेरे पास जो आपको इस जन्म में काम आएगा। ये कारण नहीं आएगा आपको खोजना आपको स्वयं को है। खोज लेना, मिल जाना और ले जाना उस सूत्र को। नमस्कार।